Good morning students. Now today's topic is features of monsoons in India. ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि मॉनसून के ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिया में आपकी मॉनसून लेकर आती हैं. ठीक है, फर्स्ट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल. Most of the rainfall is caused due to the obstruction of moisture-bearing winds by mountain ranges. As a result, the windward side gets heavy rain, while the leeward side gets scanty rain. अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है? जब माउंटेन रेंजेस पे जो मॉइस्चर लेडिंग विंड्स होती हैं या मॉइस्चर बियरिंग विंड्स होती हैं उनको क्या करती हैं, माउंटेन रेंजेस को कट करती हुई जाती हैं, तो वो क्या लेकर आती हैं? रेनफॉल लेकर आती हैं. एंड वाट आर मॉइस्चर बियरिंग विंड्स? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो हिमालयाज होते हैं वहाँ से क्या आती हैं, वहाँ से रेनफॉल जो होती है वो रुकती है. मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो रेनफॉल होती है वो कौन रोकता है? हिमालयाज रोकते हैं. इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हमारे इंडिया में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी में नहीं होता है. कहीं पर ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है. और उसी की वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो विंडवर्ड साइड होता है, इसके भी मैंने दो वर्ड आपको पहले समझाए थे लास्ट क्लास में, विंडवर्ड एंड लीवर्ड. विंडवर्ड क्या होता है? विंडवर्ड में जो विंड के सामने जो साइड आता है, मतलब जहां हवा चल रही है, सपोज दीज आर द माउंटेन्स. अब इधर से अगर हवाएं चल रही हैं तो ये विंडवर्ड साइड क्या हो गया? जो विंड के सामने वाला एरिया होगा वो विंडवर्ड साइड हो जाएगा, और जो विंड के बैक साइड होगा एरिया वो हमारा कहलाएगा लीवर्ड साइड. ठीक है, तो जहां पर जो विंड के सामने एरिया होगा वहां पर हैवी रेन होगी, और जो उसका बैक साइड होगा वो कहाँ पे क्या हो रहा होगा? स्कैंटी रेन, यानी कि बहुत कम रेनफॉल अकर होगी. नेक्स्ट इज रेनफॉल इज नॉट प्रिडिक्टेबल. रेनफॉल कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाती है, मतलब उसको हम पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते. कब? द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑफन रिजल्टिंग इन फ्लड्स एंड ड्राउट्स. ज़्यादातर क्या होता है, जब रेनफॉल क्या होती हैं, हमेशा टाइम टू टाइम क्या करती रहती हैं? वैरी करती रहती हैं. कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम, और जिसकी वजह से उसके रिजल्ट से क्या होता है? कभी फ्लड आ जाते हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लड, और कभी अगर बारिश हुई नहीं तो ड्राउट्स आ जाते हैं. रेनफॉल कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली. और रेनफॉल क्या होते हैं, कभी भी हम उनको पहले से एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी या कितनी कम. समटाइम्स रेनफॉल अकर्स अर्ली, एट टाइम्स इट इज़ डिलेड. और कभी कभी क्या होता है, जो रेनफॉल होते हैं वो पहले ही हो जाते हैं, जो टाइम डिसाइड किया होता है उससे पहले हो जाते हैं, या फिर उससे डिले हो जाते हैं, यानी कि थोड़े दिन, मतलब जो टाइम प्रिडिक्ट किया जाता है उसके बाद होते हैं. रेनफॉल अकर्स मेनली इन समर. रेनफॉल ज़्यादातर कब अकर होते हैं? समर्स में अकर होते हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स रेनफॉल मेनली इन द समर ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो रेनफॉल, ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल कब अकर होती है? ड्यू इन the summer season. The north-east winter monsoon causes very limited rainfall. और जो नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून होते हैं वो बहुत कम रेनफॉल लेकर आते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन. जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर जगह कैसा होता है? अनइवन होता है. मतलब कि कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है तो कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. Some regions receive over 200 centimeters of rain and suffer from floods, while others receive less than 50 centimeters annually and experience semi-desert conditions. कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर की रेंज तक बारिश होती है और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? फ्लड तक आ जाते हैं. और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो 50 सेंटीमीटर से भी कम जहाँ पर बारिश होती है हर साल, और वहाँ पर कैसी कंडीशन आ जाती है? सेमी डेजर्ट कंडीशन, यानी कि डेजर्ट की बिल्कुल सूखा पड़ने की कंडीशन आ जाती है.
The Bay of Bengal, the Arabian Sea and the Indian Ocean are the cause of most rainfall in India, but the varied temperatures of these bodies result in an uneven distribution of rainfall. बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, आप सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, इनकी वजह से मॉनसून्स आते हैं इंडिया में, और इंडियन ओशन भी, क्योंकि इंडियन ओशन भी नीचे की साइड है और नीचे से भी आपकी हवाएं जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो वो बारिश लेकर आती हैं. बट द वेरी टेम्परेचर ऑफ दीज बॉडीज, अलग अलग जो आपकी 3 बॉडीज हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो इनके अलग अलग टेम्परेचर की वजह से जो हवाएं यहाँ से होती हुई जाती हैं वो क्या होती हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का रेनफॉल को अकर करती हैं. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है रेनफॉल का, हर जगह अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा तो कहीं पर कम. नेक्स्ट इज retreating monsoon and its effects. During the winter season, the weather conditions get influenced by high pressure. जब विंटर सीजन आता है तो जो वेदर कंडीशंस होती हैं ये हाई प्रेशर की वजह से इसमें क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं. दिस हाई प्रेशर इज डेवलप्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और ये जो हाई प्रेशर है ये कहाँ पर डेवलप होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अब नॉर्थ वेस्टर्न आप अच्छे से समझते होंगे स्टूडेंट्स, वेस्ट कहाँ पर है, दिस इज वेस्ट. ठीक, नॉर्थ कहाँ पर हुआ, ये नॉर्दर्न एरिया हुआ और ये वेस्ट एरिया हो गया. तो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ये हो गया. नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है कंट्री का, वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है. एज अ रिजल्ट, और उसकी वजह से क्या होता है, cold dry winds blow from this region towards the southern low pressure areas. और यहाँ पर इस हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड ड्राई विंड्स चलती हैं, ठंडी और रूखी हवा, यानी कि जिसमें पानी या मॉइस्चर नहीं होता है, ऐसी हवा वहाँ पे चलती है. और उसके साथ साथ ठंडी हवा भी चलती है, जो क्या करती है, टुवर्ड्स कहाँ पर जाती है, टुवर्ड्स द सदर्न लो प्रेशर एरियाज, जो नीचे की तरफ आपका, ये आपका जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट ये हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर जो हवाएं, नॉर्थ वेस्ट आप समझ रहे हैं कौन सा एरिया, और राजस्थान, दिस इज राजस्थान, और राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पर कोल्ड ड्राई विंड्स चलती हैं. ठीक है, तो यहाँ से जब ठंडी हवा चलती है, ठंडी और सूखी हवा चलती है, तो वो नीचे की तरफ सदर्न एरियाज में जाने लगती है और वहाँ पर जाकर लो प्रेशर क्रिएट कर देती है. These winds then lie over the water bodies which surround peninsular India. और ये जो winds हैं, ये जो हवाएं हैं, ये कहाँ पर जाती हैं, ये वाटर बॉडीज में चली जाती हैं which surround peninsular India. ये हवाएं कहाँ जाती हैं, ये वाटर बॉडीज यानी कि अरेबियन सी की तरफ, और यहाँ से होती हुई ये पूरी वाटर बॉडीज में जाती हैं जो पूरे पेनिनसुलर इंडिया को कवर करती हैं. पेनिनसुलर इंडिया आपको पता है ना, दिस इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. सिंस दीज विंड्स आर कोल्ड एंड ड्राई दे डू नॉट कॉज रेनफॉल. और जिसकी जब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये विंड्स कैसी हैं, कोल्ड और ड्राई, ठंडी और सूखी, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल अकर नहीं होती है. द वेदर कंडीशंस अंडर देयर इन्फ्लुएंस रिमेन कोल्ड एंड ड्राई. और यहाँ की जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, ठंडी और ड्राई रहती हैं. However, these northeast monsoon winds collect moisture while passing over the Bay of Bengal and bring rain along the Coromandel coast on the eastern coast of Tamil Nadu. Coromandel coast कहाँ पर है, ये हमने जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा था तो उसमें कोरोमंडल कोस्ट आता है जो आपके तमिलनाडु साइड में आता है. ये आपका ऊपर वाला जो ऊपर वाला पार्ट आता है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट. तो ये जब कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर आता है, दिस इज तमिलनाडु, तमिलनाडु के ईस्ट साइड में आपके कोरोमंडल कोस्ट आते हैं. तो यहाँ पर क्या दिया है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ये क्या करती हैं, कहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं, वाइल पासिंग ओवर द
कलेक्ट मॉइस्चर वाइल पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। जब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से पास होती हैं फिर क्या होती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न समझते हैं, दिस इज नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से जब ये हवाएं इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर होती हैं यानी कि नीचे की तरफ आती हैं, एंड ब्रिंग रेन अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और जब ये नीचे की तरफ आती हैं तो ये कोरोमंडल कोस्ट यानी कि जो तमिलनाडु का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर ये रेन लेकर, जब ये मॉइस्चर कलेक्ट होता है और यही मॉइस्चर यहाँ पर रेनफॉल लेकर आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन इंडिया। Okay, that we will do tomorrow. Thank you, class.